लॉरेंस बिश्नोई वो नाम है जिससे आज भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ है। लॉरेंस बिश्नोई भारत के उस सबसे खतरनाक और चालाक गैंगस्टर का नाम है जिसने छोटी सी उम्र में न सिर्फ अपराध की दुनिया में कदम रखा बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और उत्तराखंड जैसे बड़े राज्यों में अपने गैंग का खौफ फैलाया। लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर है जो है तो खुद जेल में, लेकिन जेल से भी किसी को भी धमकी दे सकता है और किसी की भी हत्या कर सकता है, जिसका उदाहरण सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बना, उसने क्यों सलमान खान को मारने की धमकी दी और क्यों सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम टॉक्स में। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिल्का के अबोहर में एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर बिश्नोई पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रहे, साथ में वो एक बड़े जमींदार भी थे। लॉरेंस की मां का नाम सुनीता बिश्नोई है। इसके अलावा लॉरेंस का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अनमोल बिश्नोई है। पहले तो वो एक एथलीट बॉक्सर था, पर बाद में अपने भाई के साथ मिलकर अनमोल भी गैंगस्टर बन गया। लॉरेंस का जन्म पंजाब में जरूर हुआ था, लेकिन वो राजस्थान के बिश्नोई समाज से आता है। लॉरेंस एक ईसाई नाम है जो उसकी मां ने ही रखा था, जिसका मतलब है चमकने वाला, क्योंकि लॉरेंस जब पैदा हुआ था तो वो बिल्कुल दूध की तरह सफेद था, इसलिए उसकी माँ और परिवार के लोगों ने उसका नाम मिल्की भी रखा था। लॉरेंस परिवार का बहुत लाडला था। वो बचपन से ही एक जिद्दी और निडर स्वभाव का लड़का था। लॉरेंस को कुश्ती का बहुत शौक था और अपने कॉलेज के दिनों में भी वो एक अखाड़े में कुश्ती किया करता था। लॉरेंस ने अपनी स्कूल की पढ़ाई अबोहर के सचखंड कॉन्वेंट से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ चला गया और वहाँ उसने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। वहीं उसकी मुलाकात सत्येंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार और विक्की मिड्डू खेड़ा से होती है और ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे कॉलेज में लॉरेंस की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और इसके काफ़ी दोस्त बन जाते हैं। लॉरेंस अपने दोस्तों के ही कहने पर डीएवी में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू की स्थापना करता है और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उतर जाता है। क्योंकि पॉपुलैरिटी के हिसाब से लॉरेंस दूसरे उम्मीदवार से कहीं आगे था, तो लॉरेंस का चुनाव जीतना तय था। लेकिन सामने वाला उम्मीदवार उदैसा गैंग का उम्मीदवार था, जो कि एक बड़ी और खतरनाक गैंग थी। वो ऐन मौके पर हेरा फेरी कर लॉरेंस से उसकी जीत छीन लेते हैं। लॉरेंस को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो बदला लेने की ठान लेता है और एक दिन दोनों गुटों में कॉलेज के भीतर ही जमकर लड़ाई होती है और एक दूसरे के ऊपर फायरिंग भी होती है, जिसकी वजह से कॉलेज में पुलिस आती है और लॉरेंस पर पहली बार एफआईआर दर्ज की जाती है। कॉलेज के दिनों में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसे लॉरेंस बहुत प्यार करता था। उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में जलकर हो जाती है। कहा जाता है कि लॉरेंस की दुश्मनी जिन लोगों से थी, उन्होंने ही लॉरेंस की गर्लफ्रेंड का किडनैप किया और लॉरेंस से बदला लेने के लिए ही उसकी हत्या कर दी और हत्या को कार एक्सीडेंट की शक्ल दे दी। ये खबर लॉरेंस पर कहर बनकर टूटी। अभी तक लॉरेंस कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, पर गर्लफ्रेंड की मौत की घटना ने उसे एक घायल शेर बना दिया और यही जन्म होता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई ने बदले की आग में उदैसा गैंग के कई गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया। अब लॉरेंस पर भी जान का खतरा बढ़ गया, क्योंकि उदैसा एक बड़ा गैंग था, तो लॉरेंस उदैसा गैंग के दुश्मन गैंग से हाथ मिला लेता है और फिर आए दिन क्राइम और फायरिंग होने लगती है। अब लॉरेंस पर हत्या के साथ साथ रंगदारी, हत्या की कोशिश और दंगा भड़काने जैसे केस दर्ज हो चुके थे। पुलिस के लिए भी वो एक सरदर्द बन गया था, तो पुलिस ने भी उसे पकड़ने की मशक्कत शुरू कर दी। एक दिन लॉरेंस पुलिस के हत्थे चढ़ भी गया। इसी दौरान एक गैंग वार में लॉरेंस के ममेरे भाइयों की हत्या कर दी गई। ये लोग लॉरेंस गैंग के बहुत चहेते और मुख्य लोग थे, इसलिए लॉरेंस को बदला लेने की आग लग गई। 17 फरवरी 2015 को
जब पंजाब पुलिस लॉरेंस को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी तो कुछ लोगों ने पुलिस को चकमा दिया और मौका पाकर लॉरेंस वहां से भाग निकला। लॉरेंस का पुलिस कस्टडी से भागना पुलिस के लिए बेहद शर्मिंदगी वाली बात थी, तो पुलिस उसे अब हर हालत में पकड़ना चाहती थी। यह बात लॉरेंस भी समझता था कि अब पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो नेपाल भाग जाता है। नेपाल पहुंचकर वो तकरीबन 60 लाख के अत्याधुनिक विदेशी हथियार खरीदता है। जब पुलिस थोड़ी ठंडी हो गई तो वो बीच बीच में भारत आने लगा और धीरे धीरे लॉरेंस ने अपने दुश्मनों को मारना और रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। अब लॉरेंस का गैंग बड़ा और खतरनाक होने लगा। इसकी गैंग में ज़्यादातर स्टूडेंट थे जो लॉरेंस को पसंद करते थे और उसकी एक आवाज़ पर मर मिटने को तैयार हो जाते। लॉरेंस ने अपनी सभी आपराधिक गतिविधियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। किसी की हत्या हो या रंगदारी या धमकी की खबर ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करता, जिससे लॉरेंस गैंग का खौफ और पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी और गैंग से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे। अभी तकरीबन 1000 से ज़्यादा शूटर लॉरेंस गैंग में हैं। लॉरेंस गैंग का मुख्य तौर पर काम सुपारी लेकर हत्या करने और रंगदारी वसूलने का है, और अगर कोई उसके द्वारा मांगी गई रकम नहीं देता तो उसकी हत्या कर दी जाती है। एक बार लॉरेंस राजस्थान के 2 बिजनेसमैन को धमकी देता है, उनसे पैसों की डिमांड करता है। दोनों बिजनेसमैन उससे मिलने के बहाने लॉरेंस के पास जाते हैं और उसे पुलिस से पकड़वा देते हैं। लॉरेंस तो पकड़ा जाता है, पर उसकी गैंग उन दोनों बिजनेसमैन को मौत के घाट उतार देती है। दोनों बिजनेसमैन की हत्या के बाद लॉरेंस समझ गया था कि उसका जेल से बाहर निकल पाना मुश्किल था, तो उसे एक वफादार आदमी चाहिए था जो उसकी गैंग को चला सके। तब वो अपने कॉलेज के दोस्त गोल्डी बरार से जेल से ही संपर्क करता है और फिर लॉरेंस जेल के अंदर से और गोल्डी बाहर से गैंग को ऑपरेट करने लगते हैं। कुछ ही समय में पुलिस को ये समझ आ जाता है कि लॉरेंस को जोधपुर जेल में काबू कर पाना नामुमकिन है। तब पुलिस उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर देती है। अजमेर जेल पहुंचकर उसकी दोस्ती गैंगस्टर आनंद पाल के भाई और उसकी गैंग के लोगों से हो जाती है और लॉरेंस अजमेर जेल से भी अपने गैंग को आनंद पाल गैंग की मदद से ऑपरेट करने लगता है। लॉरेंस जेल से यह ऐलान करता है कि आनंद पाल का दुश्मन आज से मेरा दुश्मन। इसी के चलते लॉरेंस ने 2019 में सरपंच सरदार राव की हत्या करवा दी, जो राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल का दुश्मन था। इस हत्या के बाद आनंद पाल की गैंग लॉरेंस को पूजने लगी और लॉरेंस ने राजस्थान में भी अपने गैंग का विस्तार कर लिया। लॉरेंस की बातें इतनी मजबूत और ठोस होती थी कि वो किसी का भी ब्रेन वॉश कर दे। यही वजह थी अजमेर से छूटने वाले कैदियों में से अधिकतर लॉरेंस के ही आदमी बनकर निकलते थे। 2020-21 में दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की कई वारदातें हुई, जिसमें से अधिकतर लॉरेंस गैंग के शूटरों ने ही की थी। दिल्ली पुलिस परेशान होकर लॉरेंस को दिल्ली लाने की मांग करती है, पर अजमेर पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती है, क्योंकि उन्हें पता था कि लॉरेंस को सही सलामत दिल्ली पहुंचा पाना आसान नहीं था। फिर दिल्ली पुलिस लॉरेंस को भारी सुरक्षा में दिल्ली तिहाड़ जेल लेकर आती है और आज तक तिहाड़ जेल से भी लॉरेंस न सिर्फ गैंग को ऑपरेट कर रहा है, बल्कि बड़ी बड़ी प्लानिंग करके हत्याओं को अंजाम दे रहा है। साल 2018 में जोधपुर पुलिस ने जब लॉरेंस को गिरफ्तार किया था, तब उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। इस वीडियो से लॉरेंस पूरे भारत में फेमस हो गया था और बच्चा बच्चा लॉरेंस का नाम जान गया था। इस वीडियो में लॉरेंस सलमान खान को मारने की धमकी देता है। दरअसल सन 1999 में हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान कथित तौर पर अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाते हैं और एक काले हिरन को गोली मार देते हैं। क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरन को अपने भगवान के तौर पर पूजता है, इसलिए सलमान खान लॉरेंस की आंखों में खटकने लगे। लॉरेंस का कहना था कि सलमान खान ने हमारे भगवान की हत्या की है, इसलिए सलमान खान हमारे गांव के मंदिर जाकर पूरे बिश्नोई समाज से माफी मांगे, वरना मैं उन्हें मार डालूंगा। और इसी के चलते मुंबई जाकर लॉरेंस के एक शूटर संपत ने सलमान खान के घर गैलेक्सी की रेकी भी की, पर मौका मिलने से पहले पंजाब पुलिस उसे दबोच लेती है। लॉरेंस का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से भी कथित तौर पर जोड़ा जाता है। अकाली दल के चर्चित युवा नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की अगस्त 2021 में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है
और इसका इल्ज़ाम लगता है मूसेवाला के मैनेजर पर, क्योंकि विक्की लॉरेंस और गोल्डी बरार के कॉलेज के दोस्त थे और उन्हें यह लगता था कि सिद्धू मूसेवाला ने ही अपने मैनेजर के जरिए विक्की की हत्या करवाई है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान बनाते हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर विक्की मिडू खेड़ा के हत्यारों को मारने का ऐलान भी करते हैं। 29 मई 2022 को जब सिद्धू मूसेवाला कम सिक्योरिटी के साथ अपने घर से निकलते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के शूटर उन्हें घेर कर गोलियों से भून देते हैं और इस तरह जेल से बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के उभरते सिंगर की हत्या करवा देता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस भाग तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि क्राइम डॉट्स की टीम ने अच्छा काम किया है, तो इसलिए हम आपसे रिवार्ड पाने की भी अपेक्षा रखते हैं और आपसे ये आशा करते हैं कि आप बिना सब्सक्राइब बटन दबाए नहीं जाएंगे। धन्यवाद।